कभी कभी हमको भी लगता है दुनिया बेकार है, दुनिया में कोई किसी का नहीं, हम भगवान का भजन करें। हर किसी को लगता होगा, यहाँ कथा सुनते हो तो बिल्कुल लगता होगा, लेकिन यही तक टिक जाता है। तो रुचि आ जाती है, हमें क्या अच्छा लगता है। हमें घर भी चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, बच्चे चाहिए, हैं? वास्तविकता तो यह है कि आप भजन करोगे तो भी जो है वो बने रहेंगे, आपको छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि खाना तो आपको ही बनाना है। फ्री का नौकर कौन छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा, लेकिन हमको डर है हमारे में चाहते हुए मन में ये आवाज आती है कि भगवान का भजन करेंगे आज से, लेकिन रुचि सामने हो जाती है, उस भजन को अपने जीवन में स्थिर होने देती नहीं। ध्रुव को भी लगा मैं तो राजा का पुत्र हूँ, तो राजा को लगा मेरा पुत्र ध्रुव है, उसको गोद में बिठाऊं। सामने सुरुचि आ गई, सुरुचि ने कहा अपने पिता की गोद में जाते हुए ध्रुव को कहा तपसा आराध्य प्रशंसैवानुग्रहेण में गर्भेत्वां साधयात्मानं यरोच्छसनिपासनम्। अरे ध्रुव, आप राजा की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। रुचि हमेशा दूसरे पर खोट दिखाती है, दूसरे की कमियां। बहुत 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 इंटेलिजेंट है रुचि, और जो मनमानी कर्म करता है ना, उस व्यक्ति को अपने अलावा सभी के कर्म थोड़े कमतर लगते हैं। अपनी बात के अलावा दूसरे की बात में कोई कोई खोट उसको नजर ही आती है, कोई कोई कमी नजर आती ही है। रुचि कभी किसी में गुण दर्शन करवाने नहीं देती। सुरुचि ने कहा तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण में गर्भेत्वां साधयात्मानं यदिच्छसि निवासं। हे ध्रुव, तुम्हें राजा के सिंहासन में उनके गोद में बैठने की इच्छा है तो तुम एक काम करो, बोले तपसाराध्य पुरुषं, तुम भगवान की आराधना करो, परम पुरुष की आराधना करो। उनके अनुग्रह से तस्यैवानुग्रहेण में उनके अनुग्रह से गर्भेत्वां, मेरा गर्भ तुमको मिलेगा, मेरा गर्भ तुमको मिलेगा। हम भी कहते हैं ना, जैसे हम भजन करते हैं वैसे तुम भजन करो तभी भगवान मिलेंगे। हर कोई यही तरीका देता है, हर पुजारी की यही बात है, हर कथावाचक की यही कहानी। बोले जो हम कह रहे हैं वो मानो। आप तो 30 साल तक 30 कथावाचक तो लाए होंगे ना, सब कथावाचक यही कहते होंगे कि सारे कथावाचक झूठे हैं, जो हम कह रहे हैं जो मंत्र वही सही है, जैसा हम बोल रहे हैं वही सही है। ये बात मानो तभी तुम पहुंचोगे। सबकी यही तो बात होती है, रुचि है। सुरुचि कहती है तुम उत्तानपाद की गोद में बैठना चाहते हो तो जैसे मैं कहती हूँ भगवान का भजन करो, फिर मेरे बनो, तुम मेरे गर्भ में आओ, मेरे पुत्र बनोगे। उसके बाद मेरे उदर से जन्म लेकर जब तुम मेरे पुत्र बनोगे तब जाकर राजा की गोदी में बैठने के अधिकारी होगे। यदि महाराज की गोद में बैठना हो तो मेरे अही असल कहीं बाँ पकड़ी ध्रुव के अस कहीं पकड़ी ध्रुव के मंदिर बाहर की न खलेगी, मंदिर बाहर जाने के लिए उत्सुक ध्रुव को हाथ को पकड़कर वहां से उसको खदेड़ दिया। ध्रुव रोता हुआ लंबी लंबी सिसकियां देता हुआ अपनी मां सुनीति के पास गया। सुनीति से सारा वृत्तांत बता दिया। सुनीति ने कहा बालक रोते क्यों? बोले रो इसलिए रहा हूं, तुमने तो कहा था मेरे पिता उत्तानपाद महाराजा है, क्या मेरा अधिकार है उनकी गोद में बैठना? सुनीति कहते हो नीति कहती है कि कभी किसी पर दोष मत देखो। कोई बुरा कर भी रहा है तो उसका बुरा मत करो। बुरा करने वाले ने अपना भाग्य बिगाड़ दिया और उसके बदले में तुम बुरा करोगे, तुम अपना भाग्य बिगाड़ दोगे। नीति ने बोला
सुनीति ने कहा, बालक तुम अपनी विमाता को भला बुरा मत कहो, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। यदि उसने तुमको भगवान का भजन करने के लिए कहा है तो मामंगले तात परे बुरे सुमस्ता भुंक्ते जनो यद पर दुःखतस्तद। तुम्हारी विमाता ने बिल्कुल ठीक कहा है। उस परम पुरुष भगवान की आराधना करने के लिए, क्योंकि हम और तुम्हारे दुखों को दूर करने वाला उस ईश्वर के अलावा कोई नहीं। भगवान का ही भजन करना चाहिए, हम जैसे अनाथ हैं। इसीलिए हे बालक, अपनी माँ की विमाता की बात को बुरा मत मानो। तुम तपस्या के लिए मन में संकल्प करो, बड़ा होकर मैं तपस्या करूंगा ऐसे संकल्प बना करो। तब वर रचई प्रपंचु विधाता, तब वर रचई प्रपंचु विधाता, तब वर विष्णु सकल जगता, तब वर विष्णु सकल जगता, तब बल शंभु करहि संहारा, तब बल शंभु करहि संहारा, तब बल शेष धरि माहि भारा, तब बल शेष धरि माहि भारा। तपस्या का बल सबसे बड़ा बल है। तपस्या के बल से विधाता विधि ब्रह्मा इस प्रपंच को रचना करते हैं। तप के बल से भगवान विष्णु की समस्त प्रपंच का पालन करते हैं। तप के बल से ही भगवान शंकर समस्त सृष्टि का संहार करते हैं। और तपस्या के बल से शेष नाग जैसा एक सर्प समस्त धरती को अपने सिर पर रखता है। इसीलिए तपस्या करने की तुम्हारी विमाता ने उपदेश दिया है, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, तुम तपस्या करो। सुनीति ने जब ये बात कही, ध्रुव के मन में लगे, बालक को तुम जैसा बनाना चाहो वैसा बनेगा। बालक कच्ची मिट्टी है, उस मिट्टी से जैसा जिस आकार का घड़ा बनाना चाहती है माँ, वैसा ही घड़ा बन जाए, वैसा ही। यदि बालक बिगड़ जाए ना, सबसे बड़ा दोष भी माँ को ही लगता है, और बालक सुधर जाए तो सबसे बड़ा यश भी मां को जाता है। क्योंकि मां के पास इतना ज्यादा रहता है, जितना ज्यादा संग होता है, संग का प्रभाव से ही जीवन का ढंग और जीवन का रंग चढ़ते हैं। सुनीति ने अपने बालक को संस्कार से भर दिया। ध्रुव का मन प्रेरणा से भर गया, मन में उत्साह कि मैं अब पिता के गोद को प्राप्त करने के लिए, साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करूंगा। सुनीति ने कहा, बेटा तुम बड़े बनोगे तो एकांत में जाकर भगवान का भजन करना, भगवान आपको दर्शन देंगे। क्योंकि उन्हीं भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा मुनि भवसागर से पार हो जाते हैं। तुम हम तो दीन दुखी है, हम सब का दुख दूर करना केवल केवल उन्हीं भगवान के हाथ में। इसलिए तुम रो मत, अपने दुख का दोष विमाता को मत दो। कोई किसी को दुख नहीं देता। कितनी बढ़िया सुनती है, देखो आप इसको कथा कहोगे या जीवन दर्शन कहोगे। ये जीवन जीने की वास्तविक पद्धति का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। सुनीति की बात मन में लग गई। रात को आधी रात में भजन करने में कोई समय देखना नहीं चाहिए। अच्छा कर्म करना हो ना, उसके लिए मुहूर्त मत देखो, समय की प्रतीक्षा मत करो। मन में संकल्प आ गया कि मैं किसी को कुछ दूर दे डालो, बाद में मन करे ना करे इसकी गारंटी